जय श्री राम। ये कहानी पिसोली गांव की है। वहाँ एक दो परिवार अच्छे रहते थे। एक किशन नाम का और एक सुधा उसकी पत्नी रहते थे। और किशन के माता पिता और एक उसकी बहन थी जो कम उम्र में विधवा हो गई, वो भी साथ रहती थी। उनके दो बच्चे थे, मदन और राधा। दो बच्चे थे उनके, एक 13 साल का था और एक 11 साल की लड़की थी। और उनके थोड़ी सी खेती थी और एक गाय थी, एक बछड़ा था। सुधा अपना घर का काम भी करती और अपनी ननद के संग अपनी खेती बाड़ी भी संभालती थी। उनके पास में ही उनके पड़ोसी रहते थे, राकेश और बिमला। उनके भी दो बच्चे थे, माता पिता उनके भी गाय थी, एक भैंस थी। पर बिमला से आपस में एक दूसरे खेत में कभी गाय चली जाती तो बहुत लड़ती थी। बिमला बहुत लड़ोकी थी। सुधा सीधी सादी बहू थी। उनका छोटा सा गांव था और पास के ही मार्केट में दोनों के पति तांगा चलाते थे और तांगे से काम करके आते थे रोजिना। एक दिन किशन बाजार से मार्केट से उसकी अच्छी कमाई हुई तो वो किस्तों पे उठा के एक छोटा सा टीवी अपने बच्चों के लिए लेके आया। तो बिमला पड़ोस से झक के और कह रही, सुधा क्या नया टीवी लेके आए हो? तुम्हारी अच्छी कमाई चल रही है। बोले, हाँ जी, अच्छी कमाई तो नहीं है, अपने किस्तों पे उठा के लाए हैं, धीरे धीरे भर लेंगे किस्त, बच्चे खुश रहेंगे। आज के लिए तो सबके घरों में छोटे छोटे सबके कुछ न कुछ है, बच्चों को टीवी देखते हैं। और बिमला हमेशा उसे झाड़ू मारने के पीछे किसी न किसी बात पे सुधा से कभी लड़ाई करती, कभी बोलती और हमेशा चिढ़ देती कि हमसे ये कहीं ज़्यादा ना कमा ले। और जब बिमला का पति तांगा लेके निकलता तो बोलते, आज तुम रात तक चलाना, तुम्हारे संग किशन भी जाता है, वो नया टीवी लेके आ गया और तुम अभी तक कुछ नहीं लेके आए। तो उसका पति बोला कि हम भी ले आएंगे, चिंता मत करो। बिमला बहुत लड़ोकी थी, इसलिए उसका पति भी कि ऐसे अगर घर जाऊंगा तो लड़ाई करेगी। वो भी अपने दोस्तों से और तांगा वालों से उधार लेके और उसे खुश करने के लिए वो भी टीवी लेके आ गया। और बिमला जोर जोर से बोले, पड़ोसियों के टीवी से तो हमारा टीवी बहुत ही अच्छा है, सुना के। फिर बोलते, ओ सुधा देखियो, हमारा टीवी अच्छा है, कहीं ख़राब तो नहीं है, वो तो वापस कर देंगे, देख ले आके। मैंने बोला, जी सही है, तुम्हारा भी सही है टीवी। और पास में ही सुधा ने बोला कि हम माताजी का आज हम उनके लिए प्रसाद बना के और गांव की औरतें बुला के जगराता करवाएंगे, हमारे घर में सुख शांति सी होएगी। उसका पति बोला, ठीक है सुधा, मैं पूजा कर सामग्री ले आऊँगा, तुम तैयारी करो, हम रात जगाएंगे माता की। और उसने घर पे कीर्तन रख के माता का प्रसाद बनाया, गांव की औरतों को बुला के माता जी की पूजा करवाई और रात जगाई खूब खुशी खुशी। और बिमला को भी बुलाया। और किशन दूसरे दिन बोला कि मैं एक ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ किस्तों पे, जो हमारी ज़मीन है उससे हम धीरे धीरे किस्त भर लेंगे और अच्छी जुताई वुताई कर लेंगे। तो किस्तों पे एक ट्रैक्टर उठा लेता हूँ। सुधा ने बोला, ले लो ट्रैक्टर तो काम ही आएगा, किसी किराए पे भी जाएगा गांव में तो भी पैसा कमा के लाएगा। और किशन ने कुछ अपने दोस्तों से लेके और किस्तों पे ट्रैक्टर लेके आ गया।
खेत जुताई के लिए। और विमला अपने पति से बोलने लगी, देखो शाम को बैठ के बोली, देखो अब इसकी कितनी तरक्की होती जा रही है, ट्रैक्टर भी ले आया, कुछ दिनों में ये तो बंगला सा बना लेगा और तुम्हारी कोई आवधानी नहीं है। वो बोले, तू इतना क्यों चिड़चिड़ती है, मैं भी रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, चिड़िया मत कर, खुश रहा कर। एक दिन उधर से सुधा अपनी गाय लेके अपने खेतों की तरफ चराने ले गई। उधर से विमला भी उसको देख के और संग संग अपनी गायों को लेके और खेतों की तरफ आई और बोली, सुधा बहन। बोले, क्या कह रही हो जीजी? कि देख एक बात क्यों उधर से? बोले, बोलो जीजी। एक उपाय बताओ मैं, अगर तुझे जल्दी अपने घर बार बदलना है तो तेरे पति की किशन की और तरक्की बढ़ जाएगी और जल्दी बड़ा आदमी बन जाएगा। मैं एक उपाय बताऊं, वो तुम कर लो तो। कि बताओ, मैं तो उनके कामयाब होने के लिए कुछ भी करूँगी। उसने सोचा कोई पूजा पाठ या व्रत के बारे में बताएगी, और वो बोली कि वो अपने खेत के किनारे अकवा का पेड़ देख रही हो, ये उपाय मैंने भी करके देखा, जब तो मेरा पति अब इतना कामयाब हो रहा था। पहले तांगा नहीं था, अब तांगा चलाने लग गया, पहले काम नहीं करता था। ये उपाय तू भी करके देख, तेरा पति बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाएगा। बोले, एक दिया अकवा के पेड़ के नीचे जला के और अकवा के जो फूल आ रहे हैं ना, वो गुलाबी से, वो तोड़ के और दो बूंद अपनी आंखों में डाल के और फिर आंख बंद करके बोल कि मेरे पति का भाग्य दिखाओ कि वो कितने जल्दी कामयाब होंगे। सुधा तो बड़ी थी, उसकी बातों में आ गई और उसने किसी को नहीं बताया, चुपचाप जाके दिया जला के अकवा के पेड़ के नीचे और उस चिड़ोपड़ी पड़ोसन की बात मान के और बोली, अकवा देवता, ये 2 बूंद आपका दूध में अपनी आंखों में डाल के और मुझे दिखाओ कि मेरे पति का भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और उसने दिया जला के अकेली ने और 2 बूंद अपने आंखों में डाल दी और थोड़ी देर में सुधा को अकवा के दूध से दिखना बंद हो गया और वहाँ से पड़ती गिरती घर पे आई। उसके सास ससुर, उसकी ननद सब परेशान है कि सुधा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? कि जीजी मुझे दिखना बंद हो गया, मेरी आंखें चिपक गई है। बोले, तेने क्या करा? मैंने अकवा का फूल का दूध डाला। कि तुझे ऐसी सलाह किसने दी? कि विमला जीजी ने। और उनके पति शाम को दोनों को आए, वो चारपाई पे लेटी चिल्लाए और बोले, ये क्या कर दिया तेने, इसकी बात क्यों मानी? बोले, तेने भाभी ऐसी बात क्यों बताई? कि मैंने तो इसके अच्छे के लिए बताई, सभी पूजा करते हैं, मैंने ही पूजा करके देखी, तुम्हारे भैया कामयाब हुए थे और अब ये कामयाब नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मेरे पे तो इल्ज़ाम देने की आदत पड़ी हुई तुम्हारी। ऐसे कह के किनारा कर दिया और उससे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सुधा को। और उसके घर के परेशान, उसका पति गांव में एक वेद रहता था, उसे लेके आया। बोले, वेद काका तुम जल्दी चलो, मेरी पत्नी सुधा को दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत जलन हो रही है उसकी आंखों में। और वेद काका ने बोला पत्नी की हालत देख के, बोले, ये तो इसकी गंभीर हालत है और दूध डालने से इसकी आंखें चिपक गई है, अगर हमारे पास कुछ दवाई है मैं डालता हूँ, इसके जलन कम होए, और अगर इसका बिल्कुल ही सही करनी है आंखें, अगर कहीं पास के जंगल में कोई शेरनी ब्याई हुई हो, उसका दूध मिल जाता तो शीघ्र ही इसकी आंखें सही हो जाती। और उसका पति घबरा गया कि वेद काका तुम कैसी बात कर रहे हो, कोई शेरनी अपना दूध कैसे देगी, और शेरनी के पास तो कोई जा ही नहीं सकता जब उसके छोटे छोटे बच्चे ब्याए हुए हो। तो कि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि शेरनी का दूध हमें कहीं मिल जाए। पर ये बात उसके 2 बच्चे राधा और उसका मदन उसने सुन ली। वहाँ दोनों मदन और राधा
चुपचाप दोनों बहन भाई ने सलाह बना के और पीतल का लोटा लेके और जंगल की ओर निकल लिए और ढूंढ रहे हैं और ना समझते कि कहीं शेरनी का दूध मिल जाए तो हमारी माँ की आंखें जल्दी सही हो जाए। पड़ोसन ने काकी ने तो हमारी माँ की आंखें ही छीन ली। ऐसे दोनों बतलाते हुए जंगल की ओर निकल लिए और वहाँ कई लोमड़ी हिरण घूम रहे हैं और कई शेर वगैरह डरते डरते चुपके चुपके नदी के किनारे जाके और दोनों एक छोटा सा पेड़ उस पर छुप गए कि यहाँ हमें कोई शेरनी मिलेगी जिसके छोटे बच्चे हों, पानी पीने आएगी। और वहाँ एक शेरनी पानी पीने आई और मगरमच्छ ने उसका पैर जकड़ लिया। शेरनी ने कैसे करके मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ाया और वहाँ से तेजी से भागी। उसका पैर इतना जख्मी हो गया कि वो चल भी नहीं पा रही थी सीधी तिलियों से। और थोड़ी सी आगे जाके जहाँ फूल से थे उसने छोटे छोटे नन्हे बच्चे दे रखे दो, वहाँ जाके गिर गई शेरनी। वो भी दोनों बच्चे उस जख्मी शेरनी के पीछे पीछे चुपके चुपके जा रहे हैं और शेरनी उन अपने बच्चों के पास जाके गिर गई। दोनों बच्चे दूध पी रहे, वो भी दोनों बच्चे छुपके देख रहे। शेरनी की टांग में से काफ़ी खून निकल रहे हैं क्योंकि मगरमच्छ के मुंह में से छुड़ाई थी। तो और मदन बोला कि राधा यही सही टाइम है, शेरनी के तो बहुत खून आ रहे हैं, क्या करें हम। उनने बोला हमें कुछ करना चाहिए, इनकी मदद करेंगे तो ये हमारी शेरनी माँ हमारी मदद करेगी, मिलने बच्चों की माँ ये। राधा बोली मैंने गांव में बड़े बूढ़ों से सुना है कि धतूरा के पत्ते बहुत जहरीले होते हैं और जख्म पे डालो तो बहुत फ़ायदा करता है। ये मैं धतूरा के पत्ते तोड़ के लाती हूँ और तुम इनके रसड़ लगाओ। अगर राम जी ने चाहा या तो हम मारे जाएंगे या शेरनी माँ हम पे दिया कर देगी। और वो धतूरा के बीज तोड़ के लाई और वो दौड़ के नदी से ताजी लोटा भर के लाया और शेरनी का घायल पड़ी शेरनी उसके पैर पे जल डाल के मदन ने और फट राधा ने धतूरा का पीस के और फटा देने के उस पर जख्मी पैर पे बांध दिए धतूरा के पत्तों का रस। और किशन ने मदन ने फट अपनी बूसट उतारी और शेरनी के पैर में बांध दी और शेरनी बैठ के और धीरे धीरे उसके आराम से आया दर्द में। तो शेरनी उन दोनों बच्चों की तरफ देखती जा रही और उनकी शेरनी की आंखों में से आंसू आने लगे और हाथ में लोटा देख के शेरनी देख रही ये भी किसी काम से आए, पर वो बोल नहीं पा रही थी। तो मदन बोला कि शेरनी माँ तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो, तुम पे खड़ा नहीं हो या जा रहा है। ये प्यारे प्यारे बच्चे उसके सामने दोनों खेल रहे। मदन और राधा दोनों बोले हे दुर्गा मैया तुम कहीं हो तो शेरनी माँ को थोड़ी आवाज़ दे दो, ये कुछ बोले। ये बोलना चाह रही पर बोल नहीं पा रही है, बहुत परेशान है। और माता ने उनकी कृपा करी कि उनके घर में तो माता की पूजा पाठ होती रहती है। और शेरनी बोले बच्चों तुम्हारा धन्यवाद, मेरे बहुत दर्द हो रहा था जान में मेरे पैर में और मगरमच्छ ने मेरी टांग को चबा लिया, तुमने दोनों ने मिलके मेरा दर्द कम करा, तुम्हारा धन्यवाद। तुम बोलो यहाँ जंगल में ऐसे बियाबान जंगल में किस लिए आए हो। ये शेरनी माँ एक पड़ोसन काकी ने हमारी माँ की आंखों में अगवा का फूल से दूध डाल के उसकी आंखें खराब कर दी और अब हमें आपका दूध चाहिए। वेद काका ने बताया कि शेरनी का दूध डालोगे तो आंखें वापस सही हो जाएगी। और शेरनी हिम्मत करके उसके टांग में से खून भी चल रहे पर खड़ी हो गई और अपना दूध उनको दिया। और लोटे में दूध लेके दोनों बच्चे
और शेरनी को प्रणाम करके दोनों घर पे आए। जब तक उनके पिताजी, उनकी बुआ उन्हें ढूंढते फिर रहे कि बच्चे कहाँ गए। जैसे ही बच्चे दोनों दिखाई दिए दूध लेके, तो उनकी बुआ बोली, बच्चों तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पूरे गांव में मैं हार गई, तुम कहाँ गए थे? कि हम शेरनी माँ का दूध लेने गए थे। कि तुम क्या बात कर रही हो? अरे शेरनी हो तो तुम्हें मार देती तो? कि नहीं, सबके दिल होता है, हमने उनकी दर्द में मदद करी तो शेरनी माँ ने भी हमारी मदद करी और हमें दूध दिया शेरनी माँ ने। अब हमारी माँ की आंखें वापिस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, हमारी माँ फिर से देखने लगेगी हमें। और उसका पति से बहुत खुश हुआ और तुरंत घड़ी वेद काका को बुलाया और आंखों में शेरनी का दूध डाला। फिर से सुधा देखने लग गई और सुधा खुश हुई बहुत। बोले, ये बच्चों तुमने इतना बहादुरी का काम करा, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे इतने बहादुर है। और वेद काका बोले, तुम्हारे बच्चे बहुत ही बहादुर है, बहादुरी से काम करा, नहीं तो सुधा की आंखें कभी नहीं रोशनी आती। और अब सुधा बोली, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, जो मेरी आंखें चली जाती इनकी बात मान के। ये तो हमारे परिवार पे देवी माँ की कृपा थी, जो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और फिर से उनने माता का जगराता करा, गांव को सबको बुलाया, पंडित विमला को नहीं बुलाया क्योंकि उसने ऐसी सलाह दी जो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और खुशी खुशी माता का जागरण करा और खूब खुशी खुशी पूरे गांव को उनने न्योता दे के भोजन करवाया, कन्या जिमाई और भंडारा करा और फिर से खुशियाँ जिंदगी रहने लगे। माता की कृपा से फिर से उनका परिवार खुशी से रहने लगा। जय श्री राम।